Now, the result of lockdowns induced by the second deadly wave of coronavirus is already visible on India's job market. According to data released by the Centre for Monitoring Indian Economy, India's unemployment rate has jumped to 8% in April. This is a month in which the second wave became more contagious. जॉब लॉसेस, अनएम्प्लॉयमेंट, ये एक ऐसा डरावना टर्म है जिसे हम कभी भी सुनना नहीं चाहते, बट ये एक हमारी रियलिटी है। पैंडेमिक से पहले भी थी और पैंडेमिक के बाद ये 10 गुना बढ़ चुकी है। हर महीने रिपोर्ट्स आती हैं और हर महीने हमें पता चलता है कि कितने मिलियंस ऑफ लोगों ने पैंडेमिक के दौरान अपनी जॉब खोई है। और ये सिर्फ भारत में नहीं हो रहा है, एशियन कंट्रीज में भी इस तरह की रिपोर्ट आप पढ़ोगे, वेस्टर्न कंट्रीज में भी इस तरह की रिपोर्ट पढ़ोगे। पूरी दुनिया में ही अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम पैंडेमिक के दौरान बहुत तेजी से बढ़ गई है। तो आइए आज इस वीडियो में जानते हैं कि पैंडेमिक के दौरान ऐसा क्या खास हुआ कि अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ गई और इसको सॉल्व करने के लिए सरकारें क्या कर रही हैं और आप क्या कर सकते हैं। और उस पर से बेरोजगारी की मार अब पड़ने लगी है। 1.89 crore people have lost their jobs. 50 lakh salaried people lost their job. सबसे पहले देखते हैं कि आखिर पैंडेमिक के दौरान हुआ क्या क्या और ये जॉब लॉसेस कहां पर किस किस तरह से लोगों को अफेक्ट कर गए। पहला तो था जो डायरेक्ट इंडस्ट्रीज थी। डायरेक्ट इंडस्ट्रीज यानी कि रेस्टोरेंट का बिजनेस जो कि लगभग ठप हो गया। स्विगी, जोमेटो वगैरह से तो लोग सामान मंगा रहे थे, मगर उनके यहाँ पर भी जॉब लॉसेज हुए क्योंकि उनकी भी रिक्वायरमेंट लॉकडाउन के दौरान तो एटलीस्ट बहुत तेजी से कम हुई। दूसरा, एयरलाइन इंडस्ट्रीज एकदम से जैसे लॉकडाउन लगा वैसे ही सारी ठप पड़ गई और ऑलरेडी जो लॉसेस में थी उनको और लॉसेस झेलना पड़ा, वहां पर भी जॉब्स गई। उसके अलावा होटल इंडस्ट्री, वहां पर भी एकदम से रिक्वायरमेंट खत्म हो गई, लॉकडाउन लग गए और वहां पर भी बहुत सारे लोगों की जॉब्स गई। ये तो हुआ प्राइमरी इंडस्ट्रीज जो अफेक्टेड थी। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज जो इनसे रिलेटेड थी उनमें भी इसी तरह से प्रॉब्लम हुई। अब भाई रेस्टोरेंट वाला कहीं से तो खाना लाता होगा, कहीं से तो अनाज लाता होगा, कहीं से तो सब्जियां लाता होगा। जब उसके यहाँ रिक्वायरमेंट कम हुई तो वहां से भी रिक्वायरमेंट कम हो गई। तो वो जो प्राइमरी इंडस्ट्री का इम्पैक्ट था वो एक परमाणु बम की तरह उसकी रिपल इफेक्ट आपको चारों तरफ देखने को मिले। तीसरी चीज है वर्क फ्रॉम होम। हाँ जी, आप हो सकता है ना इस तरह से सोच पाए, बट आपके घर से काम करने की वजह से आपके ऑफिस में आने वाले तमाम सारे ऐसे लोग जो ऑफिस की अपकीप के लिए, उसकी सिक्योरिटी के लिए रिक्वायर्ड थे, उन सब में बहुत एक बड़ी जो हिस्सा था उनकी जॉब चली गई है। और इसके साथ साथ घर से काम करने की वजह से ऑफिस में और जो टेक्निकल जॉब्स होती थी जिनकी रिक्वायरमेंट थी डे टू डे ऑपरेशन रन करने के लिए, उनकी जॉब की भी अब रिक्वायरमेंट नहीं रही है। इस चीज से कई सारी कंपनियों ने इतना पैसा बचाया कि उन्होंने अब हाइब्रिड मॉडल को परमानेंट बनाने की सोच लिया, यानी कि उन लोगों की जॉब्स जो पहले थी वो ऑलमोस्ट परमानेंटली खत्म हो चुकी हैं। और चौथी चीज है ऐसी इंडस्ट्री जिसको स्ट्रक्चर्ड नहीं किया जा सकता, जिसको देखा नहीं जा सकता, बट आप महसूस कर सकते हैं। एक ऑफिस के आसपास जो पान की टपरी, चाय की दुकान, ये जो अपने आप बिजनेसेस, ऑक्सिलरी बिजनेसेस क्रिएट हो जाते हैं, ये 1 मिनट में खत्म हो गए जब ऑफिस में लोगों ने आना बंद कर दिया। तो इस पैंडेमिक के दौरान एक चीज साफ है, जो मिलियंस ऑफ जॉब लॉसेज आपको रिपोर्ट्स में दिखती है, उसका रियल लाइफ में आप इस तरह से रिपल इफेक्ट होता हुआ देख सकते हो कि कैसे प्राइमरी इंडस्ट्री से वो फ्लो करता हुआ और कहां तक वो इम्पैक्ट कर रहा है। और अब जब पैंडेमिक धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो रही है, वैक्सीन्स आ रही हैं, लॉकडाउन्स खुल रहे हैं, तो हमें लगता है कि एक बार फिर से जॉब मार्केट में उछाल आएगा। मगर उस उछाल में ये होगा कि एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो ऑलरेडी जॉब लूज करके बैठी है उसके साथ आप कंपीट कर रहे होंगे, है ना। और ये कंपटीशन इतना स्टिफ हो जाएगा कि इसको जीतना थोड़ा मुश्किल है। और अब जो सीवी वाला जमाना था वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इन कंपनीज ने भी कहा है कि आपकी स्किल के बेसिस पर आपको हायर किया जाएगा। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि भाई इसको रोकने के लिए सरकार आखिर क्या कर रही है, व्हाट इज गवर्नमेंट डूइंग। तो गवर्नमेंट पिछले 1 साल से, चाहे भारत की हो या अलग अलग दूसरे देशों की भी, वो एक ही चीज के लिए कोशिश कर रही है। वो कोशिश ये है कि जो बिजनेसेस, छोटे बिजनेसेस हैं, वो सस्टेन कर सके, वो बंद ना हो, और जो बड़े बिजनेसेस हैं वो अपने लोगों को निकाले ना। अब इसके लिए वो अलग अलग तरीके अपनाते हैं। पहला तरीका ये है कि वो टैक्स कट करते हैं कि भाई जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं जिनको बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा था, या तो उसकी डेफर कर देंगे टाइम लाइन कि अभी मत दीजिए, आप 6 महीने रुक जाइए, 8 महीने रुक जाइए, ये भी चीज़ करते हैं। या फिर वो कहते हैं कि कुछ पर्टिकुलर टैक्सेस जो एम्प्लॉय रिलेटेड हैं उसमें आपको कुछ रिबेट मिल जाएगी, कुछ छूट मिल जाएगी, आपको वो नहीं देना पड़ेगा, हम आपकी जगह दे देंगे ताकि आप अपने एम्प्लॉयज़ को एटलीस्ट ना निकालें। दूसरा होता है कि वो लोन का स्ट्रक्चर थोड़ा आसान कर देते हैं। जो छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं, मान लीजिए कोई
सड़क पर ठेला लगाता है, अब वो अपना बिजनेस कैसे दोबारा सेटअप करेगा? तो उसके लिए मान लीजिए 10 लाख 20 लाख का जो लोन है उसको सैंक्शन करने का तरीका आसान कर दिया, उसके रेट्स थोड़े कम कर दिए। ये भी एक तरीका सरकारें अपनाती हैं। तीसरा एक डायरेक्ट मनी देने का तरीका है जो कि हमने यूएस में देखा है। यूएस ने अलग अलग कई सारे लोगों को चेक्स लिखने शुरू कर दिए हैं कि आपको $1000 $2000 इतना आपको मिल जाएगा, ताकि आपकी अगर जॉब पैंडेमिक के दौरान गई है तो आप वापस अपने पैरों पर खड़े हो सकें। अब इसमें थोड़ा सा एक ट्रिकी सवाल है कि अगर आपको बैठे बैठे पैसा मिल जाएगा तो क्या आप फिर से नौकरी पाना चाहेंगे? सरकारें ये सोचती हैं कि भाई एटलीस्ट हम इतनी मदद इस इंसान की कर दें ताकि ये नौकरी ढूंढ सके और इसको वापस से इजीली अपनी जॉब में ट्रांजिशन कर सके। मगर कई लोग इस तरह से भी देख सकते हैं कि भाई फ्री का पैसा मिल रहा है, अब हमें काम करने की क्या जरूरत। तो ये वाला चीज थोड़ी सी ट्रिकी रहती है। है जैसे गवर्नमेंट रन स्कीम, जैसे कि भारत में जो महात्मा गांधी नरेगा स्कीम चलती है, उसके जरिए भी सरकारें जो गांवों में लोग गए, जैसे शहर से आपने देखा था कितने सारे जो पैंडेमिक के दौरान मजदूर गांव गए, तो उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके, अपने गांव में वो काम कर सके, उनके लिए इस तरह की स्कीम में भी सरकार ने कई सारे अकोमोडेशन करे हैं। और आखिरी पॉइंट है स्किल इंप्रूवमेंट। स्किल इंप्रूवमेंट के लिए अभी जैसे यूथ स्किल डे पीछे गया, उसमें एक कंपटीशन होता है, और वैसे भी भारत का स्किल इंडिया प्रोग्राम लगातार चलता रहता है। तो इसके जरिए भी कोशिश ये की जाती है, भारत में भी और अलग अलग देशों के भी स्किल प्रोग्राम चलते हैं, तो इसके अंदर कोशिश ये की जाती है सरकारों के द्वारा कि लोगों के अंदर इस तरह की स्किल हो कि उनको जॉब मिलना आसान हो सके, और वो बदलती जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए वो पहले ही स्किलफुल रहें और तैयार रहें। और मुझे लगता है कि आपकी भी कोशिश यही होनी चाहिए कि आप लगातार खुद को स्किलफुल बनाते रहें, देखते रहें कि क्या टेक्नोलॉजिकल डिफरेंसेस आ रहे हैं आने वाले समय में, किस चीज़ की डिमांड बढ़ेगी, क्या आपको अभी सीखना चाहिए जो आपको जॉब मार्केट के लिए तैयार रखेगा। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट।